दोस्तों, अररिया में इकरा हसन की जनसभा कैंसिल कर दी गई है। प्रशासन ने कहा है कि उनके पास पर्याप्त सुरक्षा बल नहीं है, सुरक्षा बलों की कमी है। इस वजह से उनकी जनसभा को कैंसिल कर दिया गया, जबकि सारी तैयारियां ऑलमोस्ट हो चुकी थी। परमिशन पहले ले ली गई थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर कह दिया गया कि आप जनसभा नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उसी वक्त पर अररिया में नरेंद्र मोदी जनसभा करने पहुंच गए थे। नरेंद्र मोदी ने अररिया में बहुत चाक चौबंद के साथ अपनी जो जनसभा है, अपनी जो जनसंवाद है, लोगों के साथ किया, रैली की, वहां से अपनी जो वीडियोस है वो भी उन्होंने पोस्ट कर दी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इकरा हसन को रैली करने नहीं दी गई, जनसभा करने नहीं दी गई। कहा गया कि सुरक्षा बलों की कमी हो गई है, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट बहुत ज्यादा है, यानी कि बड़े बड़े नेता बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इस वजह से हम आपको सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, इस वजह से आप अपनी रैली कैंसिल कर दीजिए। वहीं दूसरी तरफ जो इकरा हसन के समर्थक है और इसके अलावा भी कई लोग जो लगातार बिहार के चुनाव को देख रहे हैं, वो ये मान रहे हैं कि इकरा हसन की जो पॉपुलैरिटी है उससे कहीं नरेंद्र मोदी डर तो नहीं गए, कहीं उनमें वो इनसिक्योरिटी तो नहीं आ गई कि अगर इकरा हसन भी उसी वक्त पर रैली करेंगी, हम भी उसी वक्त पर रैली करेंगे तो भीड़ बट ना जाए, या फिर इकरा हसन की भीड़ में ज्यादा लोग, इकरा हसन की रैली में, उनके जनसभा में ज्यादा लोग चले आए और हमारे पास कोई ना आ पाए। या फिर वो सारी की सारी लाइमलाइट खुद ही लेना चाहते थे कि अगर अगले दिन अखबार में तस्वीर छपे तो सिर्फ और सिर्फ ये पता चले कि नरेंद्र मोदी अररिया आए थे, इकरा हसन नहीं आई थी। इकरा हसन बिहार चुनाव के लिए अब पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी हैं। शुरुआत उन्होंने किशनगंज से की थी, इसके अलावा जो पूर्णिया है वहां पर भी उन्होंने जनसभाएं की, नुक्कड़ सभाएं की, 10 से ज्यादा नुक्कड़ सभाएं की। किशनगंज में उन्होंने 9 से ज्यादा रैलियां की थी और इसके अलावा भी वो लगातार कोचाधामन और जो बाकी के जो जिले हैं वहां पर जा रही हैं। वहां पर जाकर अपनी विधानसभाओं में, जिस भी विधानसभा में महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगना है, वहां पर जाकर रैलियां कर रही हैं। और लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बताती हैं कि इकरा हसन की पॉपुलैरिटी किस कदर बिहार में देखने को मिल रही है। जिस तरह से लोग उनकी रैलियों में पहुंच रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, खासतौर से उन्हें सुनने के लिए ही पहुंच रहे हैं, और महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में पहुंच रही हैं, क्योंकि इकरा हसन सबसे पहली चीज तो मुस्लिम समाज से आती है, महिला है, बहुत कम उम्र में सांसद बन गई है और उनकी जो बोलने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। उनकी बातों को लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्योंकि वो पढ़ी लिखी भी हैं और बहुत सधा हुआ बोलती हैं। और उनकी बातों में कहीं से भी जो सांप्रदायिक हिंसा की चीजें जैसे बीजेपी के लोग करते हैं वैसा कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा। वो सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करती हैं, सरकार को लेकर जो अपनी आलोचनाएं हैं वो करती हैं, और इसी वजह से जो लोग हैं वो लगातार उनसे जुड़ते जा रहे हैं। और खासकर सीमांचल के इलाकों में चूंकि मुस्लिम आबादी थोड़ी ज्यादा होती है, और इसके अलावा भी जो लोग हैं महिला के नाते भी उन्हें देखने के लिए पहुंच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से जो सांसद हैं, पहली बार सांसद बनी है, वो बिहार आ रही हैं, वहां पर अपनी रैलियां कर रही हैं। तो इस वजह से भी लोग उनको देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए बहुत बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखाते आ रहे हैं कि उनके रैलियों में किस तरह से भीड़ हो रही है, और उनकी बातों को जब लोग सुनते हैं तो कितने बड़े तरीके से शेयर करते हैं। और इसी तरफ से जब अररिया में उनकी रैली प्रस्तावित की गई थी, पहले उन्हें परमिशन दे दी गई थी, और इसके लिए जो बाकायदा तैयारियां हैं हाई स्कूल के मैदान में वो होने लगी थी। जगह कौन सी है वो हम आपको बता देते हैं कि अररिया में कौन सी जगह पर इकरा हसन रैली करने वाली थी। अगर हम उसकी बात करें तो ये उनकी जनसभा जो कि हाट के उदा हाट हाई स्कूल मैदान में प्रस्तावित थी, जो कि अब रद्द कर दी गई है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा बलों की कमी का हवाला देते हुए कार्यक्रम को रद्द करने का आदेश दिया है। ये जनसभा दोपहर 2 बजे आयोजित होनी थी, जिसमें सांसद इकरा हसन को महागठबंधन के समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करना था। हालांकि उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फारबिसगंज में कार्यक्रम तय हुआ था, और इसी वजह से उनकी रैली को कैंसिल करवा दिया गया। उनकी जनसभा में कहा गया कि जो प्रशासन ने अपना लेटर जारी किया उसमें उन्होंने बताया कि वीवीआईपी मूवमेंट बहुत ज्यादा है, इस वजह से हम आपको सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, सुरक्षा बलों की भारी कमी की वजह से उनकी रैली को कैंसिल कर दिया जाता है। अब कई लोग इस बात को ये कह रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी इकरा हसन से डर गए हैं, क्या नरेंद्र मोदी को ये लग रहा है कि अगर इकरा हसन भी उसी वक्त पर वहां पर जाएंगी, मतलब अररिया के इलाके में जाएंगी, हालांकि दोनों की जो जनसभाएं हैं वो अलग अलग जगहों पर होनी थी, लेकिन फिर भी अगर वो उसी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद होंगी तो कहीं इस वजह से नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी को कोई डेंट ना पड़ जाए, या फिर इकरा हसन के पीछे लोग ज्यादा ना आ जाए, इस वजह से क्या ऐसा किया गया है। क्योंकि जब जनसभा प्रस्तावित थी तो जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी की जनसभा भी प्रस्तावित होगी, पहले से उन्हें पता होगा, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, तो उनकी जनसभा के बारे में प्रशासन को पहले से पता रहता है कि वो कब आएंगे, कितने बजे आएंगे, प्रॉपर एक प्रोटोकॉल होता है, लेकिन उसे शायद फॉलो नहीं किया गया, या फिर ये सब जानबूझकर किया गया, ये तो अब प्रशासन ही बता सकता है। हालांकि प्रशासन का सीधा से ये कहना है कि वीवीआईपी मूवमेंट बहुत ज्यादा है, नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं और इसके अलावा भी कई नेता लगातार आ रहे हैं उस जगह पर, इस वजह से वो इकरा हसन को सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। और जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई है इकरा हसन के रैलियों में भीड़ की, उससे पता चलता है कि उन्हें सुरक्षा की जरूरत जरूर है, क्योंकि एक और जब
वो पहुंची थी किशनगंज में, तो वहां पर भी भीड़ उनके स्टेज के आसपास हमें दिखाई दी थी कि किस तरह से जो लोग हैं वो उन्हें देखने के लिए वहां पर पहुंचे थे और उनकी सुरक्षा के लिए फिर पुलिसकर्मी लगाए गए थे, क्योंकि वो सांसद भी हैं इस वजह से भी लगाए गए थे। लेकिन लगातार अब जब ये तस्वीर सामने आई है, ये बात सामने आई है कि उनकी जनसभा को कैंसिल कर दिया गया है, तो जो उनके समर्थक हैं या फिर वो लोग जो उस जनसभा में जाने वाले थे, जाने का सोच रहे थे, इकरा हसन के आने की तैयारियां जो हो रही थी, वो सभी इस बात को मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की वजह से ही उनके इस कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया गया है, ताकि उन्हें कुछ ना हो या फिर उनकी पॉपुलैरिटी को कोई डेंट ना पड़ जाए, क्योंकि इकरा हसन को लेकर उनके लिए जो लोग हैं, जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा क्रेजी हो रही है और इसी वजह से जो लोग हैं उन्हें देखने के लिए पहुंच रहे हैं। उनकी डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है। इतना लंबा उनका प्रोग्राम शायद नहीं था, लेकिन अब उनका वो प्रोग्राम काफ़ी लंबा होता जा रहा है। अलग अलग इलाकों में वो पहुंच रही हैं। पूर्णिया में वो पहुंची थी, कोचाधामन में गई थी और वहां पर भी अलग अलग विधानसभाओं में उन्होंने अपनी बात रखी, लोगों के बीच में बताया कि किस तरह से जो महागठबंधन है उसके प्रत्याशी को जिताइए और जिस भी तरीके से चुनाव प्रचार किया जाता है वो प्रचार कर रही थी अपना। लेकिन तभी ये तस्वीरें सामने आ जाती है, तभी ये बात सामने आ जाती है कि उनकी एक जनसभा को कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि वो यहाँ पर रुकेंगे नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी जनसभाएं उनके आने वाले वक्त में होनी है, क्योंकि 11 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव है और उससे पहले तक जब तक चुनाव प्रचार नहीं थमेगा तब तक वो लगातार जनसभाएं करती रहेंगी और अलग अलग इलाकों में जाकर, सीमांचल के इलाकों में जाकर जो वोट है वो इकट्ठा करेंगी महागठबंधन के लिए, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए खासतौर से इकट्ठा करेंगी। हालांकि इकरा हसन की जिस तरीके से रैलियां हमें देखने को मिल रही है वो बताता है कि उनकी पॉपुलैरिटी किस कदर है। अब देखना होगा कि आगे वो और रैलियों में कहां जाती हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। नमस्कार।